लालचंद नाम का एक अमीर आदमी अपने एक बेटे के साथ एक कोठी में रहता था। गर्मी के दिन आ चुके थे। सूरज तो मानो जैसे आग उगल रहा है। वहीं एक माधुरी नाम की एक औरत काम किया करती थी। एक दिन की बात है, माधुरी फ्रिज से बोतल से एक बोतल में पानी भर रही थी। माधुरी, क्या कर रही हो? साहब, गर्मी बहुत बढ़ गई है। बेटी को प्यास लगी थी तो इसलिए ठंडा पानी बोतल में भर रही थी। मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? कोई पानी नहीं मिलेगा ठंडा यहाँ। तभी लालचंद के बेटे मोहन की आवाज आती है। माधुरी, जरा फ्रिज में से ठंडी कोल्ड ड्रिंक लेकर आना। जी साहब, अभी लाई। मोहन थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पीता है और फिर छोड़ देता है। साहब, ये कोल्ड ड्रिंक तो आधी बची है। ये तो गर्म हो चुकी है। अब एक काम करो, फ्रिज में से बर्फ लेकर आओ और दूसरी फ्रेश कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। तुम तो जानती हो ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता गर्मी में, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है। पर साहब, फिर इस कोल्ड ड्रिंक का क्या करना है? एक काम करो, तुम इस बची हुई कोल्ड ड्रिंक को अपनी बेटी के लिए लेकर जाओ। माधुरी बची हुई कोल्ड ड्रिंक घर पर लाकर अपनी बेटी को दे देती है। उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है। एक दिन माधुरी अपनी बेटी गुड़िया को अपने साथ लालचंद के घर ले आती है। अरे, इसे क्यों लाई यहाँ? आज स्कूल की छुट्टी है और घर पर बहुत गर्मी है, तो मैंने सोचा इसे अपने साथ यहाँ लेती आऊँ। तो क्या मैंने तुम्हारी बेटी के लिए यहाँ अनाथ आश्रम खोल रखा है? क्या तुम लोग अपने परिवार को यहाँ इसीलिए लेकर आते हो ताकि एसी की हवा का मजा ले सको? लालचंद माधुरी को गरीब कहकर उसकी बेइज्जती करता है। वहीं दूसरी तरफ मोहन टीवी में कार्टून देख रहा होता है। मोहन, जरा यहाँ आओ। क्या हुआ पापा? आप ही आ जाइए, मैं एसी से बाहर नहीं आऊंगा। मोहन, इधर तो आओ, बेटा कुछ काम है। लालचंद अपने बेटे को गरीबों के साथ बैठने के लिए मना करता है और उसे अच्छी तरह से समझाता है। बेटा, ये गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। काम करने के बहाने यहाँ आते हैं और एसी का मजा लेते हैं। माधुरी की बेटी गुड़िया यहाँ आती है और तुम यहाँ एसी में टीवी देखते रहते हो। फिर वो भी तुम्हारे साथ टीवी देखती है और फ्री में एसी का मजा लेती है। तो फिर क्या करें पापा? जब वो यहाँ आए तो तुम एसी बंद कर दिया करो और अपने कमरे में जाकर एसी में बैठा करो। मोहन अपने पापा की बात को अच्छे से समझ जाता है और जैसे ही गुड़िया खेलने आती है तो वो घर का एसी बंद कर देता है और गुड़िया गर्मी में ही खेलती है। और जब घर जाने का समय आता है तो धूप बहुत तेज हो रही होती है। माँ, आज तो बहुत तेज धूप है, मुझसे चला नहीं जा रहा। तेरे ऊपर साड़ी का पल्लू रख देती हूँ, फिर तुझे धूप नहीं लगेगी। उधर कहीं मोहन को अपने दोस्त के घर जाना होता है तो वो एसी वाली गाड़ी में आराम से जाता है। गर्मी का तो उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। एक दिन लालचंद अपने बेटे के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। अचानक उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में एसी भी नहीं चलता और प्यास भी बहुत तेज लगती है। पापा, मुझे बहुत प्यास लगी है और गर्मी भी बहुत लग रही है। प्लीज जल्दी से एसी ठीक कराओ ना आप। बेटा, जब गाड़ी ठीक होगी तभी एसी चल पाएगा। उसी रास्ते से माधुरी जा रही थी। उसने लालचंद की गाड़ी देखी तो उसने मोहन से कहा, साहब, बहुत तेज धूप हो रखी है। यहीं 10 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरा घर है। जब तक गाड़ी ठीक नहीं हो जाती आप लोग मेरे घर चलकर बैठ जाइए। नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर पर नहीं आएंगे। तुम लोग छोटे लोग हो। पापा, मुझे तो बहुत तेज धूप लग रही है। आपको ये धूप में खड़े रहने का शौक है तो आप खड़े रहें। मैं तो माधुरी के घर जा रहा हूँ। मोहन माधुरी के घर चला जाता है, जहाँ पर पंखा भी नहीं होता। माधुरी तुरंत मोहन के लिए मटके वाले ठंडे पानी में सत्तू बनाकर लाती है और उसे बड़ा सुकून मिलता है। ये तो तुमने ठंडाई पिलाई है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। ऐसी ठंडाई तो मैंने आज तक कभी नहीं पी। कोल्ड ड्रिंक में भी इतना मजा नहीं होता जितना इस ठंडाई में था। क्या नाम है इसका? इसको सत्तू बोलते हैं, जो घड़े के पानी में बना है। गुड़िया और मोहन बात ही कर रहे होते हैं कि तभी मोहन का ड्राइवर आ जाता है और मोहन को घर लेकर जाता है। मोहन अपने घर पहुंच जाता है और कुछ देर बाद मोहन के पेट में अचानक से दर्द होने लगता है। लालचंद तुरंत मोहन को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया है अचानक से? उसके पेट में दर्द क्यों होने लगा?
इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। आशीष को कोई भी चीज फ्रिज की नहीं देनी है, लेकिन ठंडी देनी है। बिना फ्रिज के तो मैं इसे कोई ठंडी चीज दे नहीं सकता। लालचंद अपने बेटे को घर लेकर आ जाता है और बहुत परेशान रहता है कि आखिर ऐसी ठंडी चीज वो उसे क्या दे जो फ्रिज में ना रखी हो। जब माधुरी को मोहन की तबीयत के बारे में पता चलता है, तब वो रोज अपने घर से मोहन के लिए सत्तू बनाकर ले जाती है। फिर एक दिन लालचंद माधुरी को देखने जाता है। माधुरी, क्या खिला रही हो मेरे बेटे को? इधर ला, दिखा मुझे। साहब, ये ठंडाई है। ये ठंडाई नहीं पिएगा मेरा बेटा, ये घास फूस है। अरे मोहन साहब, जितना ठंडे फल और ये सत्तू पिएंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये घास फूस तुम ही लोग खाओ, मैं उसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। लालचंद अपने बेटे को किसी और डॉक्टर के पास ले जाता है और दवाई चलती रहती है, लेकिन मोहन को माधुरी के हाथ का सत्तू ही पसंद आता है। वो उसे रोज पीता था और फलों के रस को भी पीता था, जिससे मोहन ठीक होता चला जाता है। देखा, मैंने अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया तो मोहन की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वो डॉक्टर तो फालतू की बकवास कर रहा था। नहीं पिताजी, मेरी तबीयत तो माधुरी के बनाए हुए सत्तू से ठीक हुई है। उसने मुझे ताजे फलों के रस और सत्तू बनाकर दिया था। मैंने तो दवाई खाई नहीं, सारी दवाइयाँ अलमारी में पड़ी हुई हैं। मुझे तो अब फ्रिज की भी कोई चीज अच्छी नहीं लगती, मुझे तो बस घड़े का पानी ही अच्छा लगता है अब। तुम किन बातों में पड़ गए? माधुरी ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। नहीं पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। एक बार आप भी सत्तू को पीकर देखें, आप भी महंगी से महंगी कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देंगे। मोहन के कहने पर लालचंद भी सत्तू पीकर देखता है, तो उसे भी घड़े के पानी से बना हुआ सत्तू बहुत स्वादिष्ट लगता है और लालचंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माधुरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैंने तुम्हें एसी में नहीं बैठने दिया, ठंडा पानी नहीं पीने दिया, फिर भी तुमने मोहन की बीमारी में उसकी मदद की और उसे बिल्कुल ठीक कर दिया। साहब, मुझे एसी की हवा नहीं चाहिए और फ्रिज का ठंडा पानी भी नहीं चाहिए। हम लोग तो प्राकृतिक हवा लेने वाले इंसान हैं। हमारे लिए तो तेज हवा चल जाए तो वही एसी है और घड़े का पानी ही फ्रिज का पानी है। माधुरी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब तुम जितना भी चाहो एसी की हवा ले सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और फ्रिज का ठंडा पानी पी सकती हो। और हाँ, गुड़िया को भी यहाँ ला सकती हो। मैं गुड़िया को अपनी बच्ची की तरह प्यार दूंगा। मैं भूल ही गया था कि गरीब लोग भी तो इंसान होते हैं, उन्हें भी तो हर चीज की सुविधा की जरूरत होती है।